राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बैसाख मास में हम रोजाना बैसाख मास की कथाएं सुनते हैं और बैसाख मास महात्म्य सुनते हैं। आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य सुनी जाने वाली धर्मराज जी और पीपल देव की कहानी सुनाती हूँ। प्रेम से बोलिए, धर्मराज की जय हो, पीपल देव की जय हो। एक गांव में एक रामपाल अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। इस कारण गांव की औरतें सुधा को ताने मारती रहती थी। एक दिन सुधा रोती हुई घर आई। तब रामपाल ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? सुधा ने कहा, आज मैं पानी भरने गई थी। गांव की एक औरत ने कहा, पहले हमें पानी भर लेने दो, तेरे जैसी की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो कुआं सूख जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोती हुई वापस आ गई। रामपाल ने उसे समझाया, तू चिंता मत कर, भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। केवल संतान का सुख हमें नहीं मिला। मुझे विश्वास है भगवान हमें यह सुख अवश्य देंगे। यह सुनकर सुधा भगवान के सामने जाकर बैठ गई और रोने लगी। एक दिन सुबह दिन निकलने से पहले सुधा कुएं पर पानी भरने चली गई। उसने सोचा कि दिन में गांव की औरतें कुएं पर आए, इससे पहले मैं पानी भर लेती हूँ। वह जल्दी से पानी भरकर वापस आ रही थी। तभी उसने देखा, सामने से एक औरत आ रही है। सुधा उसे देखकर जंगल की ओर मुड़ गई। जंगल के रास्ते से अपने घर जाने लगी। जंगल में अंधेरा था। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वह गिर गई। उसका मटका फूट गया। जब वह उठी तो उसने देखा, सामने बड़ा सा पीपल का पेड़ था और सारा पानी उस पेड़ की जड़ में चला गया। वह खड़ी होकर फूटा हुआ मटका देखने लगी। तभी पीपल के पेड़ से आवाज आई। सुधा डर गई। फिर उसने ध्यान से देखा, यह आवाज पीपल के पेड़ से आ रही थी। पीपल देव ने कहा, बेटी, तुमने आज कई वर्षों के बाद मेरी प्यास बुझाई है। गांव के पीपल को तो सब लोग जल चढ़ाकर उसे सींचते हैं, लेकिन जंगल में जो पीपल है उसे कोई नहीं सींचता। सुधा ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं और पेड़ होते हुए भी आप इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हैं? पीपल देव ने कहा, मैं पीपल देव हूँ। बताओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर सुधा रोने लगी और सारी बात पीपल देवता को बताई। पीपल देव ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए तुम्हें 1 महीने तक पीपल सींचना पड़ेगा और प्यासों को जल पिलाना पड़ेगा। इसके पुण्य से तुम्हारी गोद भर जाएगी। अगले दिन से ही सुधा पीपल सींचने लगी। एक दिन पीपल देवता ने कहा, तुम्हारी तपस्या के फल से मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, किंतु यह पुत्र तुम्हारे साथ केवल 18 वर्ष तक रहेगा। जब यह 18 वर्ष का होगा तो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सुधा को उस समय पुत्र चाहिए था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। इस प्रकार सुधा को कुछ माह के बाद एक पुत्र हुआ। सुधा व रामलाल बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम सागर रखा। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हो रहा था, सुधा की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुधा अपनी चिंता पीपल देव से कही। पीपल देव ने कहा, तुम्हें पुत्र मोह छोड़ना पड़ेगा। सुधा वहीं बैठकर विलाप करने लगी। तब पीपल देव ने कहा, बेटी, प्राणों के देव धर्मराज जी हैं।
अगर तुम उनकी उपासना करके उनको खुश कर दोगी तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी हो जाएगी। सुधा ने धर्मराज जी के नित्य नियम निभाने का प्रण ले लिया और फिर घर आकर अपने नियम के अनुसार सारे इंतजाम किए और अगले दिन से ही वह धर्मराज जी का नित्य नियम श्रद्धा भाव से करने लगी। धीरे धीरे 18 वर्ष पूरे हो गए। 18 साल पूरा होने पर सागर अचेत होकर गिर गया। सुधा को लगी कि उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वह धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ, सागर उठकर बैठ गया। सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे, पीपल देव और धर्मराज जी की जय। सुधा के घर धन्य धान्य से भर गया, पुत्र पौत्र हो गए और मरने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हे पीपल देव, हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सुधा पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए, पीपल देव की जय हो, धर्मराज की जय हो। आइए अब बैसाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनते हैं। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपा अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ, जिससे श्याम वरण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावें, पीतांबर धारण करा सुंदर बलमाला से सजाएं और सुगंधित पुष्पों द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्यादान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री इस मंत्र से हवन करें और चारों प्रकार के भोजन करें और चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुषोत्तक मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर धृत पका मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावें। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मण को भोजन करा श्राद्ध अनुसार श्रद्धा अनुसार जो वस्त्र और अलंकार से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और सैया का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे, कांसे का पात्र दे और ब्राह्मण को भोजन करावें। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसी आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है वैसे ही हे केशव इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर स्वमेव भोजन करे। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री और विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है
और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करे। यह वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। यह सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, बैसाख मास में छत्र दान करने का महत्व सुनाइए, क्योंकि बैसाख मास के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्र दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुक्रों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सत्यचीर नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उसको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तभी ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विहल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ। तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करे। ऐसा शिष्यों से सुनकर राजा उन्हें मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, तीर्थ यात्रा के समय वन में आए जो धूप और तृष्णा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान से मूर्छित होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने तृप्त मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलुम्ब का जल पिलाया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेतना हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग हो गया, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि क्षत्रिय दान का ध्यान आया। सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वकेशन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने बैसाख मास में धर्म किया है। इसीलिए उससे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास ले जाकर कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्यभार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वकेशन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गया और जो बात विष्णु भगवान ने कही वही बात सबको बता दी, जिसको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने बैसाख मास में कहे शुभ कर्मों को किया, जिसके करने से जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त,
पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों के नष्ट करने वाला नहीं है और यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ का दाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, वैशाख के ठाकुर जी की जय।